कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शकी क्या कर रही हो बेटा? दादाजी के लिए मकई का चिवड़ा निकल रही हूँ। आप शुरू करो, मैं आती हूँ। ओके, सो आज की गेम का नाम है 10 सवाल 10 क्वेश्चंस। हम में से हर कोई अपने राइट में बैठे हुए इंसान से 10 सवाल पूछेगा 10 शब्दों के रूप में। ओके ओके। और उस इंसान को वो शब्द सुन के जो भी बात पहले मन में आए वो बतानी होगी बिना सोचे समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। अथर्व, यू स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल मैं तुम्हारे राइट में हूं, तो 10 सवाल मुझे पूछो। ओके। रिपोर्ट कार्ड। मम्मी का बेलन। हाँ? मम्मी का बेलन क्यों? बचपन में एक बार मेरे रिपोर्ट कार्ड पर ना मैंने पापा की झूठी साइन की थी। मम्मी को ऑब्वियसली पता चल गया। मम्मी ने बेलन से मुझे जो पेलन तो जब भी रिपोर्ट कार्ड में सुनता हूं ना तो मुझे मम्मी दिखाई देती है ऐसे बेलन पकड़े हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लव। सखी, बी केयरफुल। पहला प्यार सखी दीदी और मैं। हाँ? दादी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि डैडी ने मुझे पेड़ के नीचे से ही उठाया होगा। अरे नहीं अथर्व, राजू तेरी दीदी सखी के बारे में नहीं बोल रहा है। उसकी ना बचपन की सहेली थी मधुरा। हाँ? वो ना उसे प्यार से सखी करके बुलाता था। ओह, लेकिन राधिका, अथर्व ने जब पूछा पहला प्यार तो राजू ने उसके जवाब में उस सखी का नाम क्यों लिया? अरे हाँ हाँ, याद आया जोशी ना, मधुरा जोशी। हाँ, आई थिंक यू आर राइट। यू थिंक आई एम एब्सोल्युटली राइट। अरे राजू का पहला प्यार था वो। ओह, क्या पहला प्यार कर रही हो मम्मी? मैं मधुरा मतलब वो मेरी अच्छी दोस्त थी। हम स्कूल में ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम साथ पढ़ते थे। That's it. हाँ, चलो। अच्छा, तभी तू तेरे चर्चगेट के केसी कॉलेज से उसके माटुंगा के खालसा कॉलेज तक चक्कर लगाता था, है ना? राजू ने उसके केसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कितनी मेहनत की, पर उसका हुआ ही नहीं एडमिशन। अरे आप लोग क्या मेरी कॉलेज लाइफ डिस्कस करने लग गए यहाँ पर? ए नेक्स्ट क्वेश्चन। अथर्व, तुम क्या रुक गए? She was beautiful ना? अरे हाँ, क्या? कौन? वो मधुरा। मम्मी के सामने। I mean, मम्मी मधुरा। कोई कंपैरिजन ही नहीं, कुछ नहीं था हमारे बीच। They're just pulling my leg. लेकिन मम्मा ने तो कुछ पूछा ही नहीं डैड। एग्जैक्टली, ऐसा कुछ था ही नहीं तुम्हारे बीच, तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं मुझे उसके बारे में? कुछ था ही नहीं। राजू, तूने इसे बताया नहीं? अरे मुझे बता देते ना कि नहीं बताया है। I'm feeling so relaxed. You know what, Daddy? मुझे भी अपनी क्लास की ट्विंकल बहुत पसंद है। कौन ट्विंकल? तूने कभी बताया नहीं? Exactly. जैसे डैडी ने अपने फर्स्ट क्रश के बारे में मम्मी को नहीं बताया, उस तरह मैंने भी नहीं बताया। Now I'm sure कि डैडी ने मुझे पेट के नीचे से नहीं उठाया। एक मिनट, क्या फर्स्ट क्रश को लेकर तुम लोग बात कर रहे हो यहाँ पर? और कौन ट्विंकल? क्या उम्र क्या तुम्हारी? देखो ये इस उम्र में तुझ पे ही गया राजू। हाँ? वंदना, पता है राजू ना इसी की उम्र का था जो ना मधुरा के लिए रोज डब्बा भर के पूरन पूरी बना के लेके जाता था मुझसे। ये भी नहीं बताया तूने? मम्मी प्लीज, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी। हम एक ही क्लास पे पढ़ते थे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक। बाद में वो एक अलग कॉलेज में गई, मैं एक अलग कॉलेज में गया। बाद में वो मुंबई छोड़कर दिल्ली चली गई। आज इतने सालों बाद मैंने उसका नाम सुना है। हाँ, फिर भी तुझे पसंद थी ना? कैन वी जस्ट स्टॉप दिस टॉपिक प्लीज? मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ट्विंकल इज जस्ट माय बेस्ट फ्रेंड, पर जब से डैडी की फर्स्ट लव की स्टोरी निकली है ना, तब से मुझे लगता है कि मे बी आई लव हर। तेरी एज में ना मुझे से बहुत लव हुए। डोंट बी सो सीरियस। तो इसका मतलब डैडी भी अपने उस फ्रेंड को लेकर सीरियस नहीं थे? वो तो तभी पता चलेगा जब डैड की सखी हमें मिल जाए। मैं उनका प्रोफाइल सर्च कर रही हूँ।
व्हाट? अरे ये तो डैडी की स्कूल टाइम की फोटो है। हाँ, और वो ये खड़ी है ना, ये डैड की सखी है, मधुरा जोशी। अरे तुम कहाँ से कहाँ जा रही हो? मैं तो मजाक में मम्मी की कंप्लेन करता था, बट आई एम हैप्पी विद हर। और तुम तो उनकी फेवरेट हो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मिल गई, फाइनली डैड की सखी मिल गई, जो अब है मधुरा जोशी कपूर। ओह, अरे वो जैसी भी होगी, वो मम्मी की टक्कर की नहीं होगी। डैडी को मम्मी जैसी वाइफ मिल ही नहीं सकती। शी इज हॉट, आई मीन शी इज ब्यूटीफुल। सखी दीदी, व्हाट डू यू थिंक? डैडी अभी भी मधुरा आंटी के प्यार में होंगे? हाँ, डैड प्यार में तो है, लेकिन उन यादों के प्यार में जो उनकी इस बचपन की फ्रेंड और पहले प्यार से जुड़ी हुई हैं। वो यादें जो कभी डैड को हंसाती होंगी या कभी रुलाती होंगी। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा जरा ये गाना सुन लो। क्या बढ़िया गाना है ना, मतलब कितनी रिलैक्सिंग और सूदिंग आवाज है ना हरिहरन साहब की। हाँ, फिर भी तुम रिलैक्स नहीं लग रहे हो राज। तुम समझ नहीं रही हो बंदो। समझाओ ना राजेश बाबू। हमारे व्यक्तित्व में जो भी खूबियां, खामियां, पहेलियां होती है ना, वो सब हमारे अतीत की वजह से होती है। अगर हम किसी इंसान को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम उसके अतीत को, उसकी यादों को, उससे जुड़ी हर बात को अच्छी तरह से सुने। मैं भी अपने राज को अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ। बताओ ना, ऐसा क्या था तुम्हारे और मधुरा के बीच? तुम तो पीछे ही पड़ गई। अरे ऐसा कुछ नहीं था हम दोनों के बीच। इम्पॉसिबल हो तुम। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में आई और एम के बीच में ये ए क्या कर रहा है? क्योंकि डैडी आप ही तो कहते हो कि इम्पॉसिबल शब्द को ध्यान से पढ़ो, तो वो कहता है आई एम पॉसिबल। अथर्व फेल होने वाला है इस बार। ऐसा मत कहो डैडी, अगर मैं फेल हो गया ना तो ट्विंकल मुझसे एक क्लास आगे चली जाएगी। शर्म आती है तुम्हें? हाँ? ये उम्र है तुम्हारी ऐसी बातें करने की। अभी सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में हो तुम। डैडी, क्रश स्टैंडर्ड देखकर नहीं होता है। अथर्वा, बहुत बोलने लगे हो तुम। कमाल है, मैं बोलूं तो मम्मी को प्रॉब्लम है, और अगर डैडी नहीं बोले तो भी मम्मी को प्रॉब्लम है। मैंने ऐसा क्या नहीं बोला है जिससे मम्मी को प्रॉब्लम है? आपके और मधुरा आंटी के बारे में। अब लिमिट के बाहर जा रहे हो तुम अथर्व। आज के बाद इस घर में मधुरा का नाम कोई नहीं लेगा। सुन लो सब ध्यान से। वही ये देखो, नया कांदा लहसुन मसाला है। मेरे घर के बाजू में जो औरत रहती है ना, उसने नया घरेलू बिजनेस शुरू किया है इसका। मैं ट्रायल के लिए लेके आई हूँ, आप भी ट्राई करो। एकदम मस्त ब्रांड बनाया वही, एम फॉर मधुरा मसाले। राज टिफिन। अरे नहीं, साहब इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्या हुआ? फर्स्ट क्रश। बहुत हो गया तुम्हारा। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है।
अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मेरा झापड़ होगा तुम्हारा गाल। सर 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 क्या हुआ? अपने आप को क्यों गालियां दे रहे? आदत है, जब तक किसी सोसाइटी मेंबर की गाली नहीं खाता ना तब तक नाश्ता हजम नहीं होता इसको। आज कोई मिला नहीं होगा इसलिए खुद को गाली दे रहा है। छालन। हर्षद, माइंड योर टंग, ओके? ये सब मैं अपने आप को नहीं बल्कि ये सारी गालियां मुझे राजेश बागले ने दी, वो भी अभी पार्किंग लॉट में। और ये सब मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये सब मुझे याद रहे और संडे को सोसाइटी मीटिंग बुलाकर मैं उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकूं। सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को ऐसे गाली देना सही दर्शन हाइट सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। ए ऑनरेबल सेक्रेटरी, तूने ही गाली खाने वाला कुछ काम किया होगा। हर्षद, जिस तरह तू मसाला चबाता है ना, मैं ये रूल बुक चबाता हूँ, सारे रूल्स पचा के बैठा हूँ और इसमें कहीं नहीं लिखा कि पार्किंग लॉट में गाना गुनगुनाना रूल्स के खिलाफ है। तो मतलब तू ये कह रहा है कि तूने सिर्फ गाना गाया और राजेश भाई ने थारे को गाली दे दी? सिर्फ गाली दी? मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे बोला, जोशीपुरा मुझे देख के ये गाना क्यों गुनगुना रहे हो? तो मैंने भी बोल दिया, राजेश भाई जिस तरह का आपका मुंह है ना, आप पे गाना नहीं ताना बनता है। तो और भी भड़क गए और मुझे कहने लगे कि बहुत हो गया तुम्हारा, बर्दाश्त की भी हद होती है। आइंदा से ऐसा कुछ किया ना तो मेरा झापड़ होगा तुम्हारा गाल। तिवारी, नहीं सर, मैं तो आपको याद दिला रहा था। वो क्या है कि आप कहें तो इसमें लिख लूं बुक में, मीटिंग में काम आएगा सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। वैसे गाना कौन सा गाया था तूने? गाना थोड़ा छोड़ना। गाना थोड़ा गाइए ना, एक बार गाइए ना। हो जाए थोड़ा। ओके। छोड़ गए बालम अकेला छोड़ गए, तोड़ गए बालम दिल तोड़ गए। वाह वाह। ए, तू ये गाना रेडियो पे क्यों नहीं गाता है? इतना अच्छा लगा? नहीं, क्या है, रेडियो का कान मरोड़ के हम बंद भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, राजेश भाई ने ये गाना सुन के थारा खाली गिरेबान पकड़ा था। कहीं ये गाना तूने किसी शो में गा लिया ना तो थारा सर भी फट सकता है। हर्षद, तिवारी जी, इसका भी नाम लिख लो, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये गैल सपी जालर जोशीपुरे, हमारी बात सुन। राजेश भाई का ना मूड ही खराब है। अरे मारे को 8वें माले में मिले। मैंने उनसे कहा कि हमारी जो कजिन है ना मधुरा, उसकी शादी कैंसिल हो गई। तो भड़क गए हमारे पे, हमारे को कहने लगे कि हमारे सामने मधुरा का नाम मत लो। अरे गुस्से में सीढ़ी से उतर गए और स्पीड तो इतनी कि मैं लिफ्ट से नीचे उतरा। तब तक तो पार्किंग लॉट में पहुंच गए, थारे को गाली भी दे दी और थारा गिरेबान भी पकड़ लिया। एक मिनट हर्षद, तुमने मधुरा का नाम लिया और मैंने कहा छोड़ गए बालम, और दोनों ही केस में राजेश वागले भड़क गए। यानी मधुरा और छोड़ गए बालम का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर ये पार्सल वापस आ गया मधुरा इंडस्ट्री से। मधुरा, लिया क्यों तुमने पार्सल? सर मतलब ये पार्सल पहुंचा क्यों नहीं अब तक? बस दिन भर वो तुम गुटरगू करते रहते हो। प्यार व्यार करने से पेट नहीं भरता पुनीत, काम में ध्यान दो। और आज शाम तक जिस किसी का भी है ना पार्सल। सर मधुरा इंडस्ट्री। समझ गया, चलो चलो काम करो सब लोग, चलो काम करो। हाँ बोलो मधुरा। राज ने ऐसे अचानक फोन क्यों काट दिया? अरे बाप रे, वंदना का फोन था, मधुरा निकल गया मेरे मुंह से। अब वो 10 सवाल करेगी। ओहो मम्मा 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 मम्मा, ये देखो, ये वो मधुरा आंटी है ना, डैड की फ्रेंड। उन्होंने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तूने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसको? मॉम, तो क्या हुआ, देखो तो सही कितनी ब्यूटीफुल है वो। सुंदर तो है। मॉम, क्या आप जेलस हो रही हो? सखी, तुझे तो पता है ना, मैं बिल्कुल भी वो पोजेसिव टाइप की नहीं हूँ। पर इस मधुरा का नाम सुनते ही राज इतना रेस्टलेस क्यों हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। पूछो तो कहता है कुछ भी नहीं है, फिर इतनी बेचैनी क्यों? अब तूने देखा ना, आज बिना खाए बिना टिफिन लिए चला गया, और अभी मैंने फोन किया ना तो फोन उठाकर बोलता है बोलो मधुरा। मॉम, वो दादी कह रही थी ना कि वो अचानक दिल्ली चली गई, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया दोनों के बीच। शायद ना इस रिश्ते में क्लोजर नहीं मिला डैड को, और
अधूरी बात हमेशा मन में रह जाती है। तभी तो डैड इतना हाइपर हो रहे हैं। मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी समझदार कब हो गई? हाँ? राज को उसकी सखी नहीं मिली, लेकिन अगर मिल जाती तो मुझे मेरी सखी कैसे मिलती? लेकिन मॉम, डैड को उनकी इस सखी से मिलाना होगा। मतलब? मधुरा की फ्रेंड रिक्वेस्ट। अनफ्रेंड कर दिया। सॉरी सॉरी। अरे हंसू नहीं तो क्या करूं सिद्धेश? देख, मैंने तुझे पहले भी कहा था, वो सिर्फ तुझे एक अच्छा दोस्त मानती है, पर तुम होगी कर दिया ना प्रपोज। अब भुगता क्या? ठीक है, मैं बात करती हूँ मोना से। हाँ, एक मिनट में तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। मधुरा आंटी का मैसेज। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फोन करने से कतरा रही हूँ कि पता नहीं वो बात करेगा भी या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह क्लोजर दूं मैं उसे। लेट मी नो। हेलो मधुरा आंटी। हाँ, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। आई नो, मम्मा भी चाह रही है कि एक बार डैड से खुल के बात हो पाए, लेकिन डैड है कि ये टॉपिक को टाल ही रहे हैं। ऑफिस से भी काम के बहाने से देर से आते हैं ताकि हम सब सो पाए और उनसे आपके बारे में कोई बात ही ना कर सके। अब इस सिचुएशन में ना आंटी, मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है। आप जो डैड से कहना चाहती है ना, वो लिख दीजिए एक प्यारे से लेटर में और भेज दीजिए। जी हाँ, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। और आंटी, आपको कुछ और चीज़ें भी भेजनी है। हाँ सुनिए। इट्स ओके राज, मैं समझती हूँ पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता है। आप भूल ही नहीं सकते हैं पहले प्यार को, हमेशा दिल में बसा कर रखते हैं। सो डोंट डिनाई इट, एक्सेप्ट इट। और इतनी टेंशन मत लो। तुम पढ़ो। अरे तुम्हारे लिए। मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़ो। Are you sure? Yeah. Okay. हाय राज, सुना है तुम अब भी भूले नहीं हो मुझे। खैर, मैं तो कब की भूल चुकी थी, लेकिन कुछ अधूरी यादें थी जो याद दिलाती थी मुझे। था एक ऐसा दोस्त जिसके साथ कभी हंसती, जिसके सिरहाने सर रख के रोती भी थी। पूरा हक है उसको मुझसे नाराज होने का, क्योंकि अचानक ही जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आए कि शहर छूट गया, वो दोस्त छूट गया। कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे मंजिल तक पहुंचाना हो मुश्किल, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। मुझे पता है क्यों खफा हो तुम, क्योंकि उस खूबसूरत मोड़ पर तुम अकेले खड़े रह गए। पर आज जब पलट कर देखती हूं तो लगता है जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। जो भी था हमारे बीच
बहुत खूबसूरत था, लेकिन शायद वो प्यार नहीं था। ऐसे कैसे कह सकते प्यार नहीं था? बेशक था। मतलब उसे नहीं था। ये उसे एड्रेस कैसे मिला? वो सखी ने, उसने एक्सेप्ट कर ली। दोनों बातें भी करती हैं। तुम जानते हो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? राज। राजेश के दिल के नाजुक तार छिड़ते छिड़ते रह गए। अनकहे कुछ सवाल बिना जवाबों के बुझ गए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।